तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पेंट सेक्टर एंड पेंट सेक्टर से रिलेटेड 3 कंपनीज के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप देखेंगे ना, तो पेंट सेक्टर के स्टॉक्स काफी दिन से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। कई स्टॉक्स में प्राइस करेक्शन तो कई स्टॉक्स में टाइम करेक्शन चल रहा है। तो हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए कि नहीं, इसके लिए पेंट सेक्टर को सबसे पहले अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पेंट सेक्टर एक महासागर की तरह है एंड जो लगातार ग्रो भी किया जा रहा है। जैसे इंडिया में एक IT सेक्टर हो गया, ये दोनों ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी डिमांड हाई है एंड जिनमें ग्रोथ भी ज्यादा है। एंड देखिए, पेंट सेक्टर में लगातार डिमांड बढ़े भी जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, ऐसा 3 कारण की वजह से हो रहा है। सबसे पहला, भारत में इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चल रहा है एंड भारत सरकार चाहती है कि हर भारतीय के पास अपना खुद का घर हो। तो जब घर होगा तो रंगाई पुताई भी तो होगी, तो इसीलिए पेंट सेक्टर इस वजह से ग्रो कर सकता है। साथ ही साथ दूसरा कारण है, देखिए, पेंट सेक्टर की कंपनीज का कच्चा माल क्रूड ऑयल होता है, जिसकी प्राइस लॉन्ग टर्म में डिक्रीज करेगी क्योंकि EV को लोग अपना रहे हैं, लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब इन कारणों की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस डिक्रीज करेगी तो पेंट कंपनीज की लॉन्ग टर्म में मार्जिन भी इंप्रूव करेंगे। साथ ही साथ तीसरा एंड सबसे बड़ा मेन कारण है कि इंडिया का पर कैपिटा पेंट कंजप्शन बाहर की डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले इस समय केवल 1/3 है, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। तो इन 3 वजह से हर कंपनी चाह रही है कि हम पेंट सेक्टर में एंटर हों एंड इसी वजह से जो स्टॉक्स पहले से लिस्टेड है उनमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। आपने ग्रासिम की न्यूज सुनी होगी, जो कि पेंट सेक्टर में एंटर हो रहा है, जिसकी वजह से इन स्टॉक्स में कंसोलिडेशन देखने को मिला है। फिर एस्टेल पाइप्स ने एक कंपनी का एक्विजिशन किया था जो कि पेंट सेक्टर से बिलोंग करती है एंड रिसेंट के समय में ही एक न्यूज निकल के आ रही है कि JK सीमेंट भी इस सेक्टर में एंटर हो रहा है। तो बाजार को ऐसा लग रहा है कि जब इतनी बड़ी बड़ी ग्रुप की कंपनीज इस सेक्टर में एंटर हो रही हैं, तो जो मौजूदा कंपनीज है उनके मार्केट शेयर डाउन हो सकते हैं। तो ऐसे में तो आपको भी घबराहट हो रही होगी कि अब हम क्या करें। तो देखिए, ऐसी सिचुएशन पास्ट में भी आ चुकी है, जब फॉरेन कंपनीज जो एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट से भी बड़ी थी उस समय, वो भी उस समय इंडिया में घुस के इस ग्रोथ का फायदा उठाना चाह रही थी। लेकिन एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स ने अपनी ग्रोथ से उन लोग को ऐसा धूल चटाया है कि उन कंपनीज को इंडिया से एग्जिट लेना पड़ा है। यानी कि इस समय ये पता चलता है कि पहले भी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जिसमें 2 लीडर कंपनीज पहले अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं। तो इसीलिए हमें इस न्यूज से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए, पेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कंपनी साथ साथ मिलकर भी ग्रो कर सकती हैं। तो हमने पेंट सेक्टर को अच्छे से समझ लिया, अब जाने का प्रयास करते हैं स्पेसिफिकली स्टॉक्स के बारे में। तो फर्स्ट कंपनी है एशियन पेंट्स। तो ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट पेंट कंपनी है, यानी कि इस कंपनी में रिस्क हमारा एकदम निग्लिजिबल हो जाता है। साथ ही साथ एक और पॉजिटिव है कि कंपनी एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, मतलब कि पिछले 10 सालों में इस कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट कभी नहीं डूबे हैं, केवल कोविड के ईयर को हटा दे तो। यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में हमारा पैसा काफी अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो करता रहेगा। क्योंकि अगर आप इस कंपनी की पिछले 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट को देखने आएंगे तो वो ऑलमोस्ट 12% CAGR की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। तो ये कंपनी एकदम FD जितनी सेफ है, मतलब कि FD में आपको 5-6% के रिटर्न मिलते हैं, लेकिन इस कंपनी में आपको कम रिस्क के साथ 12% के रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। बस FD में उतार चढ़ाव नहीं रहते हैं, लेकिन इस कंपनी में उतार चढ़ाव रहते हैं, लेकिन वो भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसी उतार चढ़ाव में हमें एक अच्छी कंपनी को नीचे प्राइस पे खरीदने का मौका मिलता है। तो अगर हम इस कंपनी के स्टॉक के ऊपर बात करें तो देखिए, इस स्टॉक में टॉप्स लेके अभी तक केवल 15% के आसपास का डिस्काउंट है एंड अभी इस कंपनी का P ऑलमोस्ट 77 के आसपास चल रहा है। वहीं इस कंपनी का पिछले 10 साल का एवरेज P ऑलमोस्ट 58 के आसपास है। यानी कि ये स्टॉक कहीं से भी इस समय सस्ता नहीं दिख रहा है, यानी कि बाजार ने इस कंपनी को अभी भी एक प्रीमियम देके चला हुआ है। तो हालांकि कंपनी काफी बेहतरीन है, लेकिन हमें 77 के P पे अच्छी नहीं लगती है। तब भी अगर हमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग करनी है तो इस स्टॉक का नियर टर्म सपोर्ट 3000 के आसपास है। तो अगर आपको इस कंपनी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस लेवल पे ध्यान दे सकते हैं। फिर हर 100 रुपए के गैप में आप इस स्टॉक में एवरेजिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कंपनी की ओर। अब देखिए, सेकंड कंपनी का नाम है बर्जर पेंट्स एंड ये पेंट सेक्टर की इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है एंड पर्सनली हमें ये कंपनी पेंट सेक्टर में सबसे अच्छी कंपनी लगती है। अब इसके पीछे 3 प्रमुख कारण है। सबसे पहला कारण है, इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में एशियन पेंट से ज्यादा ग्रोथ है एंड ये कंपनी भी मार्केट में बहुत साल से मौजूद है, यानी कि ये कंपनी भी मार्केट के अप्स डाउन देख चुकी है। साथ ही साथ इस कंपनी की वैल्यूएशन भी एशियन पेंट्स के मुकाबले इस समय चीप है एंड ये स्टॉक इस समय अपनी फेयर वैल्यूएशन के आसपास ही खड़ा है, क्योंकि अभी इस स्टॉक का P 60 के आसपास है, वहीं इस इंडस्ट्री का P भी 56 के आसपास है, यानी कि ये स्टॉक अपने इंडस्ट्री P के आसपास ही मिल रहा है। साथ ही साथ इस कंपनी का पिछले 10 साल का एवरेज P भी 58 के आसपास है, यानी कि हाल ही आज में ये स्टॉक अपनी फेयर वैल्यूएशन के आसपास ही मिल रहा है। वहीं एशियन पेंट्स के केस में क्या था कि वो स्टॉक थोड़ा महंगा है। साथ ही साथ तीसरा एंड सबसे बड़ा मेन पॉइंट हमें इस कंपनी में क्या लगता है कि इस कंपनी का मार्केट कैप एशियन पेंट्स के मुकाबले 1/5 है, मतलब कि कल को जाके ये कंपनी एशियन पेंट जितनी भी बड़ी हो जाती है तो हमारी काफी शानदार वेल्थ क्रिएट हो सकती है। एंड हम आपको केवल सपने नहीं बता रहे हैं, ऐसा इस कंपनी ने प्रूव भी किया है, क्योंकि 10 साल में इस कंपनी ने एशियन पेंट्स को ग्रोथ के मामले में बीट भी किया है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट जोन की ओर। तो देखिए, इस स्टॉक में टॉप्स लेके अभी गिरावट तक ऑलमोस्ट 33% के आसपास गिरावट है। अब बहुत लोग का मानना होगा कि जब ये कंपनी इतनी अच्छी कंपनी है तो इतनी गिरावट क्यों देखने को मिली है। तो इसके पीछे सिंपल सा कारण है कि ये कंपनी एक्सपोर्ट से भी एक साइजेबल रेवेन्यू कमाती है एंड जिन कंट्रीज में ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है उनकी हालत इस समय चरमराई हुई है इन्फ्लेशन की वजह से, इसीलिए इस स्टॉक में थोड़ी एक्स्ट्रा पिटा देखने को मिली है। तो अब जानने का प्रयास करते हैं इस स्टॉक के भी सपोर्ट जोन। तो देखिए, 550 के पास इस स्टॉक का काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस सपोर्ट पे ध्यान दे सकते हैं। वहीं करंट मार्केट प्राइस भी कहीं से भी बुरा नहीं है, क्योंकि टॉप से पहले इस स्टॉक में मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड कंपनी की ओर।
तो आज की हमारी लास्ट कंपनी का नाम है इंडिको पेंट्स। देखिए ये कंपनी इंडिया की 4th लार्जेस्ट पेंट कंपनी है। अगर हम इस कंपनी के कुछ अच्छे पॉजिटिव्स के ऊपर बात करना है तो देखिए सबसे पहली बात है ये कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी है। मतलब कि जब इस कंपनी के बिजनेस में डाउन साइकिल आएगी तब इस कंपनी को अपने डेब्ट पर ब्याज नहीं पे करना पड़ेगा, यानी कि तब ये कंपनी अपने बिजनेस में अच्छे से टिक सकती है, जो काफी अच्छी बात हो जाती है। इस कंपनी का दूसरा बड़ा पॉजिटिव है कि ये कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है। मतलब कि इस कंपनी में एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स से भी ज्यादा ग्रोथ है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी की पिछले 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट को देख जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 37 एंड 62% CAGR की है, यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने भी ग्रोथ के मामले में अपने आप को प्रूफ किया है। इस कंपनी का तीसरा बड़ा पॉजिटिव है कि कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, क्योंकि अभी कंपनी का मार्केट कैप केवल 6000 करोड़ तक का है, यानी कि कल को जाके ये कंपनी बर्जर पेंट जितनी बड़ी भी हो जाती है तो वेल्थ 10 टाइम्स हो सकती है। एंड देखिए इसी से एक और पॉजिटिव पॉइंट जुड़ा है कि स्मॉल कैप कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा हाई होता है, तो इसलिए कभी कदार बाजार स्मॉल कैप कंपनीज को प्रीमियम वैल्यूएशन देके चलता है। लेकिन इस कंपनी के केस में ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक अपनी फेयर वैल्यूएशन के आसपास ही खड़ा है, क्योंकि अभी इस कंपनी का पी केवल 53 के आसपास है, वहीं इस इंडस्ट्री का पी 56 के आसपास है, यानी कि इंडस्ट्री के मुकाबले ये स्टॉक एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। एंड ऐसा ही समय किसी कंपनी को उठाने के लिए काफी अच्छा मौका होता है अगर उस कंपनी के बिजनेस पे हमें कन्विक्शन है तो। अब देखिए जब सब कुछ इस कंपनी में अच्छा है तो लोग क्यों एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके पीछे सिंपल सा कारण है कि एशियन पेंट्स लॉन्ग टर्म में कई मार्केट क्राइसिस झेल चुकी है, साथ ही साथ स्टेबिलिटी के टर्म्स में भी मार्केट को अपने आप को प्रूव करके दिखा चुकी है। वहीं अगर हम बात करें इंडिको पेंट्स की तो देखिए सबसे पहली बात की इस कंपनी ने मार्केट क्राइसिस नहीं झेला हुआ है, साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी इस कंपनी में आपको कम देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए जहां एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स केवल 30% तक गिरे हैं, वहीं इंडिगो पेंट्स आपका अभी तक टॉप से लेकर 60% तक गिर चुका है, यानी कि अगर आपको यहाँ पे रिवॉर्ड हाई मिल सकता है तो यहाँ पे रिस्क भी काफी बढ़ जाता है। लेकिन देखिए जब तक कंपनी में इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है तो 60% से ज्यादा नहीं गिरती है, यानी कि हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से 5-10% और गिर जाए, लेकिन यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है। तो अगर किसी को स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसकी वैल्यूएशन भी इस समय कंफर्ट में हो, साथ ही साथ जो अच्छे से अपने प्रॉफिट्स को ग्रो कर रही हो और जो एक ग्रोइंग मार्केट में हो, क्योंकि पेंट सेक्टर का मार्केट एक ग्रोइंग मार्केट है, तो वो इस कंपनी पे नजर रख सकते हैं। अब बात करते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट जोन पे। तो देखिए बड़े दिन से इस स्टॉक का 3950 के पास एक सपोर्ट बना हुआ था, एंड अभी ये स्टॉक उस लेवल के नीचे चल रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 3950 के ऊपर नहीं आ जाता तो इस स्टॉक में वीकनेस ही रहेगी। वहीं इस स्टॉक का डू एंड डाई सपोर्ट 1250 के आसपास चल रहा है। अगर ये सपोर्ट भी टूट जाता है तो फिर इस स्टॉक में और गिरावट देखने मिल सकती है। तो एज ए लॉन्ग टर्म निवेशक अगर आप अपना पैसा एक ऐसी कंपनी में लगा के भूलना चाहते हैं जिसमें आपका पैसा जीरो भी हो जाए तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपका पैसा काफी अच्छी रेट से ग्रो कर सके, तो आप इस कंपनी को करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी ले सकते हैं। अब एज ए इन्वेस्टर आपका पूरा जानने का हक है कि जिसका वीडियो आप देख रहे हैं वो इन तीनों कंपनीज के रिगार्डिंग क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें खराब माल चिपका के चला जाए। तो देखिए हमें पेंट सेक्टर में सबसे अच्छी कंपनी बर्जर पेंट्स लगती है मेरी पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से, क्योंकि एक तो इसमें ग्रोथ अच्छी है, साथ ही साथ वैल्यूएशन कंफर्ट में है, और एक और बात है कि अभी इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, एंड इसमें इंडिको पेंट जितना रिस्क भी नहीं है, तो इसलिए हम बजट पेंट्स के ज्यादा जाते हैं अगर हमें पेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना भी होता तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट करना कभी मत छोड़िएगा। तो आप हमें कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आज आपने किस कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज साइनिंग ऑफ।